connected. Okay. गुड मॉर्निंग सर। सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। क्या सर सबसे पहले तो बाजार पे नजरिया चाहिए आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग मनीष, आपको डिम्पी। देखिए, मार्केट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज। लार्ज कैप बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और सेलेक्ट मिड कैप्स बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म, बहुत ज्यादा फ्रॉड दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ टॉप बन जाएगा, बट यहाँ आपको कॉशन रखना है। डोंट चेस द मार्केट, फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट बहुत ह्यूमंगस है। मेरे को लगता है यहाँ से अगले 2 हफ्ते में एक अच्छा शार्पर देन एक्सपेक्टेड करेक्शन आएगा और उस समय आपको सेफ गार्ड करना है। सो इंडेक्स पे मेरा व्यू न्यूट्रल है, इन द सेंस करेक्शन जरूर आएगा इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो बेटर रहेंगे। टेक सम मनी ऑफ द टेबल। पीएसयूज में ऐसी चेस करेंगे भेड़ चाड़ में तो सब बुलिश है, लेकिन मल्टी ईयर हाईस पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। आई एम नॉट टोटली बेरिश, बट आई थिंक मार्केट्स आर नाउ प्राइसिंग इन ऑल गुड न्यूज। थोड़ा सा पैसा आप अपने घर ले जाइए, वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज, कंसोलिडेशन होए, कनेक्शन आए तो आपको एक मौका मिलेगा वापस री एंट्री का वसूली करने के लिए। संजीव जी, आपके स्टॉक्स लेने से पहले एक आपने स्टॉक कॉल दिया था इंडिगो पे नतीजों से पहले, और आपने कहा था कि दम लगा के खरीदो, यहाँ से अच्छे मजबूत नतीजे आएंगे और तेजी देखने को मिलेगी। क्या रहा है इंडिगो पे, और आपके 2 पिक्स और? हाँ, गुड मनीष जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। बहुत बढ़िया आपने कहा। देखो 2780 2800 पे कहे थे, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे और देखिए अभी भी रिजल्ट। मनीष जी, कोई दो राय नहीं, इंडिगो इज प्रॉक्सी टू इंडियाज इमर्जिंग, जो मिडिल क्लास राइजिंग है। डिमांड जो एक लग्जरी थी वो नेसेसिटी बन गई है और इंडिगो इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू दैट। उसके साथ जीएमआर एयरपोर्ट, उसके साथ अशोक लीलैंड, उसके साथ जो भी एंसिलरी प्ले है, तो इंडिगो इज सीइंग स्केल्स व्हिच आर नो बाउंड। यील्ड्स हैव गॉन टू द बेस्ट और अगर एविएशन फ्यूल प्राइस यहीं रहे तो आई थिंक दे विल बी कंटिन्यू टू लाफ देयर वे टू द बैंक। अब ये कहना कि 3200 3150 पे आप लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गुड न्यूज इज प्राइस्ड इन द रिजल्ट, तो स्टेटस को, बट जहां भी डिक्लाइन मिले इनको जरूर लीजिए। मेरा डार्क हॉर्स प्ले अभी भी अशोक लीलैंड है, जो मुझे लगता है वो और मारुति कैन बी बिग आउट परफॉर्मर्स, वन ऑन द 4-व्हीलर, वन ऑन द सीवी एंड द बस मार्केट, जहां अशोक लीलैंड वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बस मेकर है और इंडिया में 53% शेयर है। मैं आपको और भी बता दूं, आपको मैंने ग्रेसिम और जेएसडब्ल्यू भी कहे थे। जेएसडब्ल्यू भी अपने टारगेट के पास है और जिंदल स्टील भी, ये दोनों भी आपको थर्सडे फ्राइडे को आउट परफॉर्मर्स थे। अब आपके लिए 2 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर। सर, तो पहला पिक मैं अभी भी कहूंगा रेलिगेयर है। देखिए, बर्मन्स ने अपना स्टेक 25% बढ़ा दिया, एक ओपन ऑफर आएगा। रेलिगेयर एज अ ब्रांड वेंट थ्रू इट्स टमल्टस बिकॉज ऑफ द प्रमोटर और जो भी था वो सब हो गया है, लेकिन एज अ ब्रांड, एज अ फ्रेंचाइज, फ्रॉम इंश्योरेंस टू ब्रोकिंग टू अदर एनबीएफसी एक्टिविटीज, बहुत अट्रैक्टिव प्ले है। और अगर अब ये बर्मन्स आप डाबर के अंडर आता है, आई थिंक द फायर पावर विल बी इवन मोर। तो अगर आप एक स्टॉक को देख रहे हो जो यहाँ से इजिली अगले 1-1.5 साल में डबल हो सकता है, वो रेलिगेयर है। 235 पे इसका ओपन ऑफर है, तो 235 आपका बाइंग प्राइस होनी चाहिए, 225 का स्टॉप लॉस, 280 का टारगेट जो इसका प्रीवियस आया है मुझे बहुत जल्दी दिखते आता है। दूसरा मेरा पिक है, जो मैंने 2 टॉप पिक्स रहे हैं, नैल्को और आईओसी। आईओसी ने आज ही फ्राइडे को ही नया ब्रेकआउट दिया है। मैंने डिम्पी को 90, 100, 110, 120 पे कहा आईओसी और नैल्को नो ब्रेनर्स है। अभी भी मैं सोचता हूँ आईओसी कैन स्केल 175, 151 का टारगेट रखिए। तीसरा ये जरूर कहूंगा मनीष जी, अगर आप हेज करना जानते हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एक आध पुट जरूर लीजिए, आउट ऑफ मनी लीजिए, एट द मनी लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ गार्ड कीजिए। अगले 2 हफ्ते मार्केट के लिए थोड़े ट्रेचरस हो सकते हैं। ठीक है, डन। मतलब भसीन साहब अगर बोल रहे हैं मार्केट के लिए थोड़ा वीकनेस आ सकती है, 2 हफ्ते कमज़ोर हैं, तो फिर बड़ी बात है ये, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा भसीन साहब, अमूमन हर गिरावट पे तेज़ी या फिर तेज़ी के पक्ष में रहते हैं, लेकिन ये बात आपको टाइम टू टाइम नोटिस भी करवा रहे हैं। बिकवाली भी करना आना चाहिए मार्केट के अंदर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भसीन साहब एक छोटा सा मेरे को एक सवाल आपसे पता करना है, पेटीएम पे आप क्या सोचते हैं सर, जो मामला अभी चल रहा है?
इस पे रुकना चाहिए अभी थोड़ी और क्लैरिटी के लिए, या फिर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या फिर बिल्कुल दूर रहे, पता लगे कंपनी का लाइसेंस ही खत्म हो गया, कंपनी खत्म हो गई? हाँ डिम्पी जी, आपने दुख तीरथ पे हाथ रख लिया। खैर कोई नहीं, शेयर बाजार में दुख और सुख तो साथ चलते हैं। मेरे पे पेटीएम, जोमेटो और पीबी फिनटेक तीनों उतनी क्वांटिटी में है। और पेटीएम पे हमें भी काफी आश्चर्य है कि इतनी बड़ी मूव आरबीआई ने की। अब क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए, ये तो एक जो चीज अनफोल्ड होगी वो टाइम से होगी। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिनाई कर दिया है कि कोई भी सीईओ या कोई भी कंपनी पे कोई ऐसा, ना कोई ईडी या कोई ऐसा कोई है। बट ये अभी अभी देखिए, जब एक शेयर 35-36% घटता है, उसमें फियर तो जरूर है, प्लस इकोसिस्टम को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए क्या इनका ऊपर से निकलता है। वी विल हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज। स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म प्ले बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन मैं यहाँ बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा। हम भी इसमें वेट एंड वॉच है। एंड वी विल जैसे जैसे रंग बदलेगा, हमें और क्लैरिटी मिलेगी मैनेजमेंट से, तब टिप्पणी करेंगे। अभी एक टिप्पणी करना व्हेन द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री इज गिविंग some strictures is very very out of place। तो हम वेट करेंगे डिम्पी जी, और थोड़ा सा दर्द है, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने गाइड भी कर दिया, पेटीएम पे भी गाइड कर दिया कि अभी कुछ तो नहीं करेंगे, एक बार देख लेते हैं और क्या होता है रेगुलेशंस में और क्या क्या निकल के आता है। सर थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक और शेयर्स पे व्यू पॉइंट ले लेते हैं। एक शेयर है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक बार जरा दिखाएंगे। यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने कुछ हिस्सेदारी खरीदी है, करीब 0.25% के आसपास की। एक बार आयुष चेक करेंगे आप, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी है, TFCI मिलेगा, कोड इसका TFCI है। TFCI की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक पॉजिटिव RSI क्रॉसओवर हमने देखने को मिल रहा है इसकी डेली चार्ट्स में, और इंट्राडे चार्ट्स में भी एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का जो 207 के लेवल का था उसका ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और वीकली चार्ट्स भी काफी पॉजिटिव हमें दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। तो TFCI को डेफिनेटली यहाँ से बाय किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट आपका टारगेट बन जाएगा वो 228 का बन जाएगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 200 रुपीज करेगा। ठीक है, 200 का स्टॉप लॉस, 228 का टारगेट है TFCI पे। इसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी खबर ये आई है कि कई ठिकानों पर आयकर ने छापे मारे हैं, जांच की है। ये 2 फरवरी की खबर है। एक बार जरा तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ चेक करेंगे आप मितेश। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ दिक्कत ज़्यादा है, कितना टूट सकता है? देखिए, अगर वीकली चार्ट देखें तो आप पिछले 5 या 7 वीक से बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन 200 टू 250, लेकिन वॉल्यूम वहां पे सपोर्टिव नहीं है। और अगर आप ऊपर की साइड देखें तो कहीं ना कहीं 260 से लेकर 270 पे एक सप्लाई आता है। तो ऑन द कॉन्ट्री ये जो स्टॉक है वो बेसिकली एक ब्रॉड रेंज में है, 230 ऑन द डाउन साइड, 270 ऑन द अपसाइड। जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं आएगा डिम्पी जी, तब तक ये स्टॉक आगे नहीं बढ़ेगा। तो फॉर एन अपसाइड 270 के ऊपर डेली क्लोज में बंद आए तभी स्टॉक को लेना चाहिए, अदरवाइज एज ऑफ नाउ एडवाइजेबल टू अवॉइड द स्टॉक। गौरांग सर, SBI के नतीजे आए हैं, नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले। खासतौर पर देखिए एसेट क्वालिटी तो वहाँ सुधार देखने को मिला। वन टाइम प्रोविजनिंग हुआ, उसकी वजह से हमने देखा थोड़ा मुनाफे में दबाव देखने को मिला। ओवरऑल नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले। क्या राय होगी आपकी SBI को लेके? गौरांग सर, मनीष जी कौन से बैंक के बारे में पूछ रहे हैं? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके फेवरेट बैंक की बात कर रहा हूं मैं सर। 780 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और खरीदारी की राय है यहाँ पर लंबी अवधि के लिए। तो सीधे तौर पे SBI में और यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की राय होगी। डिम्पी? हाँ, मैं पूछ रहा था गौरांग सर, नंबर्स को लेकर एक्साइटमेंट है या फिर आपने नंबर्स चेक नहीं किए अभी? नहीं चेक किए होते तो लक्ष्यांक नहीं बढ़ाते हम। चेक किए चेक किए और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब कुल मिला के आपने सारी बात कह दी। कुल मिला के सारी बात कह दी आप।